गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से हमें जीवन की कई महत्वपूर्ण समस्याओं से निपटने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, खासकर जब हम जलन जैसी नकारात्मक भावना का सामना करते हैं। जलन एक ऐसी भावना है जो हमारे मन और आत्मा को दूषित कर सकती है और इसे सही ढंग से संभालना आवश्यक है। गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं में कई ऐसे सबक हैं जो हमें जलन को नियंत्रित करने और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि आत्मज्ञान और स्वयं साक्षात्कार को सीखना बेहद जरूरी है। बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की और अंततः बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने असली स्व को पहचानना और समझना। जब हम अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को पहचानते हैं तो जलन जैसी नकारात्मक भावनाएं हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाती। आत्मज्ञान के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी यात्रा और संघर्ष होते हैं और किसी की सफलता या समृद्धि हमारे जीवन को जड़ से निकाल सकते हैं। ध्यान हमें वर्तमान में जीने और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करता है। आगे बुद्ध करुणा और सहानुभूति के बारे में समझाते हैं। बुद्ध की शिक्षा में करुणा और सहानुभूति का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए। जब हम दूसरों की परिस्थितियों और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी जलन की भावना कम हो जाती है। करुणा और सहानुभूति से हम दूसरों की सफलता में खुशी महसूस कर सकते हैं और उनकी खुशियों में सहभागी हो सकते हैं। इसके बाद बुद्ध अपरिग्रह और संतोष के बारे में वर्णन करते हैं। अपरिग्रह का मतलब है निस्पृहता और किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति का त्याग। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करना चाहिए और संतोषी होना चाहिए। जब हम अपनी जरूरतों को सीमित करते हैं और संतोषी होते हैं तो जलन की भावना अपने आप कम हो जाती है। संतोष हमें अपने जीवन में जो कुछ भी है उसमें खुश रहने की ताकत देता है। फिर बुद्ध सही दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में परिवर्तन के फायदे बताते हैं। बुद्ध ने 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, जिसमें सही दृष्टिकोण का महत्व बताया गया है। सही दृष्टिकोण का मतलब है चीजों को सही दृष्टि से देखना और समझना। जलन की भावना अक्सर हमारी दृष्टिकोण की त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलकर चीजों को सकारात्मक और व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इससे हम जलन की भावना से मुक्त हो सकते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। आगे बुद्ध परिवर्तन की स्वीकृति के बारे में बताते हैं। बुद्ध ने हमें परिवर्तन को स्वीकार करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है और परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों की सफलता और अपनी असफलता को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना हमें जलन से मुक्त करता है और हमें जीवन की नित्य नई परिस्थितियों के प्रति तैयार करता है। बुद्ध आत्मविकास के बारे में भी वर्णन करते हैं। बुद्ध ने आत्मविकास और स्वाध्याय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने अंदर झांककर अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जब हम आत्मविकास के पथ पर चलते हैं तो हमारा ध्यान दूसरों की उपलब्धियों पर नहीं बल्कि अपने विकास पर होता है। इससे जलन की भावना अपने आप खत्म हो जाती है। अहंकार का त्याग के बारे में भी बुद्ध बताते हैं। आम अहंकार जलन की मुख्य जड़ है। बुद्ध ने अहंकार के त्याग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अहंकार हमें दूसरों से श्रेष्ठ दिखने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे जलन उत्पन्न होती है। जब हम अहंकार का त्याग करते हैं तो हम अपनी सीमाओं और कमजोरियों को स्वीकार कर पाते हैं और दूसरों की सफलता में खुशी महसूस कर पाते हैं। गौतम बुद्ध की इसी तरह की और ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए हमें फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।